today we will see about phylum Arthropoda. ठीक है, Arthropoda phylum जो है, ठीक है, the term कौन दिया था, ठीक है, तो the term was given by or coined by, ठीक है, term was coined by वॉन सीबोल्ड. ठीक है, तो टर्म कौन दिए थे, वॉन सीबोल्ड ने टर्म दिया था आर्थ्रोपोडा. ठीक है, और ये आर्थ्रोपोडा जो है जितने भी फाइलम्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम है. ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. ठीक है, तो जो एनिमल किंगडम में पढ़े हैं ना जितने भी फाइलम, उसमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये. ठीक है, सबसे ज्यादा एनिमल्स इसी में होते हैं. ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम. ठीक है, इसके बाद इसमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा एनिमल्स हैं, मींस इट इंक्लूड्स अबाउट, ठीक है, कह सकते हैं 2/3 स्पीसीज. ठीक है, 2/3 स्पीसीज करीब इसमें है. ठीक है, मतलब 62, 60, 64, 65% के करीब स्पीसीज ऑन अर्थ. ठीक है, तो जितने भी अर्थ पर एनिमल्स हैं उसमें उनका 2/3% स्पीसीज. 2/3 कहने का मतलब क्या हुआ, 63, 64, 65% भी आप कह सकते हैं. ये सिर्फ स्पीसीज क्या है, आर्थ्रोपोडा है अर्थ पर. ठीक है, और ये इसमें भी आर्थ्रोपोडा में जितने भी 65% है उसमें से भी, ठीक है, 70% उसमें से भी क्या, इतने स्पीसीज हैं, इसमें से भी 70% इज इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट 70% है. जितने भी आर्थ्रोपोडा है, चाहे जितने भी एनिमल हैं, कह सकते हैं इसमें से 70% इंसेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो 70% इंसेक्ट्स कहने का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल एनिमल, ऐसे कहेंगे कि 10 एनिमल अगर मिलता है तो उसमें से 7 इंसेक्ट्स होंगे. ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 2/3 स्पीसीज ऑन अर्थ एंड अमंग आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट इज लार्जेस्ट. ठीक है, इसके बाद आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडा. ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा 2 वर्ड से बना है. ठीक है, एक को कहते हैं ऑर्थ्रोस, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं पोडोस. ठीक है, तो ऑर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट्स. क्या होता है, जॉइंट्स और जॉइंटेड. ठीक है, और पोडोस मतलब होता है लेग्स. ठीक है, लेग्स और अपेंडेजेस. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया लेग्स और अपेंडेजेस. ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर्थ्रोपोडा क्या हुआ, इसमें वैसे एनिमल आएंगे जिनमें की लेग्स कैसे होंगे, जॉइंटेड. तो हम कह सकते हैं जॉइंट लेगेड एनिमल्स. ठीक है, जॉइंट लेगेड एनिमल्स आर नोन एज आर्थ्रोपोडा. वैसे एनिमल्स जिनके लेग्स में जॉइंट्स हो. ठीक है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स अगर पूछ देंगे तो 2 जॉइंट्स के स्टडी को क्या कहते हैं, तो आर्थ्रोस है ना, तो क्या हो जाएगा, आर्थ्रोलॉजी. ठीक है, तो जॉइंट लेगेड एनिमल्स आर नोन एज आर्थ्रोपोडा. ठीक है, हालांकि आर्थ्रोपोडा में और भी है, उसके बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक्सोस्केलेटन, काइटनस एक्सोस्केलेटन होगा, वो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेकिन एक ये मेन क्या है, जॉइंट लेगेड एनिमल्स होते हैं, दे आर जॉइंट लेगेड एनिमल्स. फॉर एग्जांपल कॉकरोच में देखे थे. ठीक है, कॉकरोच में हम देखे थे, तो कॉकरोच में देखेंगे 5 जॉइंट होते हैं. कॉकरोच में अगर देखेंगे पर्टिकुलरली तो 5 जॉइंट्स होते हैं उसमें. ये जो देखे थे इसको क्या कहते हैं, कोक्सा. इसके बगल में सेकेंड वाला TROCHANTR, ट्रोकेंटर. ठीक है, इसके बाद इस तरह का तीसरा फीमर. ठीक है, इसके बाद टीबिया. ठीक है, क्या कहेंगे इसके बाद, टीबिया था जॉइंट्स. तो ये जॉइंट्स के नाम जो है एक कॉकरोच के रेफरेंस में बता दे रहे हैं, टीबिया. और इसके बाद क्या था, टार्सस. तो ये टार्सस जो थे कितने सेगमेंट थे, 1 2 3 4 5 सेगमेंटेड थे. इन सबको क्या कहते थे, टार्सस. ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि ये सेगमेंट्स हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस. ठीक है, तो ये जॉइंट्स हैं. तो लेग्स में जॉइंट्स है ना, तो कितने जॉइंट्स हैं कॉकरोच में अगर पूछ देगा तो 5. सीक्वेंस में याद रखना है, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, 2 क्लॉज होते थे
एरोलियम होते थे, प्लांटूले होते थे, आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस जॉइंट लेगेड, हाउ मेनी जॉइंट्स आर और सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन लेग ऑफ कॉकरोच, दैट इज 5, ठीक है। इन सीक्वेंस याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे तो जॉइंट लेगेड एनिमल्स आर नोन एज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। हालांकि हैबिट नक्टर्नल है, ये सब देख चुके हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। तो मेन हैबिटेट देख रहे हैं, तो मेन इज हैबिटेट, ठीक है। तो इनका हैबिट एंड हैबिटेट देख रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज हैबिटेट मीन कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट देखेंगे तो ये कहां पर पाए जाएंगे, पानी में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो दे आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। लैंड पर भी पाए जाएंगे, लेकिन लैंड पर जो पाए जाते हैं मेनली इंसेक्ट्स है ना, तो क्या होगा, वो उड़ने वाले होते हैं, ज्यादा उड़ते रहते हैं, तो मेन एरियल मोड इसको कहेंगे। तो टेरेस्ट्रियल में भी कैसा होगा, मेनली एरियल मोड। तो एरियल मोड जो है एनिमल आर मेनली फाउंड इन कहां पर, दैट इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एरियल मोड, हैबिट एंड हैबिटेट वगैरह इसमें। इसके बाद हम देखेंगे दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इसके बाद बॉडी में सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री, बॉडी में सिमेट्री कैसा होगा, तो सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। बाइलैटरल सिमेट्री होगा, तो इट इज बाइलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, तो अभी देखें दैट इज हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। तो इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज ऑर्गन ग्रेड, ठीक है। इसके बाद सिमेट्री, तो सिमेट्री बाइलैटरल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दैट इज बॉडी, ठीक है। तो बॉडी कहने का मतलब क्या हुआ, जर्म लेयर, ठीक है। बॉडी कहने का मतलब जर्म लेयर, ठीक है। तो जर्म लेयर, तो बॉडी में आप पढ़े हुए हैं, जर्म लेयर कैसा होगा, इट इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक होगा, ठीक है। कैसा होगा, इट इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट, पहला। दूसरा, सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड देखेंगे तो बॉडी इनमें जो होगा, बॉडी इज एक्सटर्नली सेगमेंटेड, एक्सटर्नली सेगमेंटेड। जब हम मेटामेरिज्म देखे थे तो मेटामेरिज्म इज शोन बाय एनालिट्स बताए थे, उसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। इसमें क्या होगा बताए थे, सिर्फ बाहर से होता है, बॉडी सेगमेंट के बाहर, अंदर नहीं होता है सीलोम में, ठीक है। तो बॉडी इज एक्सटर्नल सेगमेंटेड, इट मीन दैट इट शोज कैसा मेटामेरिज्म, इंटरनल की एक्सटर्नल की बोथ, तो इट शोज ओनली एक्सटर्नल मेटामेरिज्म, ठीक है। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म ये शो करता है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉकरोच में भी देखे थे जैसे कि बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, क्या का बना होता था, काइटिन का, जिसको कि स्केलेटाइट करते थे, ठीक है। तो बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय क्या, एक्सटर्नली कवर्ड बाय काइटिनस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इसका बॉडी क्या से कवर होता था, इट्स बॉडी वाज कवर्ड बाय एक्सटर्नली बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन से कवर होते हैं, ठीक है, इनका बॉडी, जैसे कॉकरोच के रेस्पेक्ट में देखे थे, ठीक है। और इस काइटिनस एक्सोस्केलेटन को क्या कहते थे, स्केलेराइट कहते थे, SCLERIT, ठीक है। यही स्केलेराइट बताए थे, अगर वेंट्रल साइड में होगा तो स्टर्नम कहते थे और स्टर्नाइट, डॉर्सल साइड में होगा तो दैट इज टर्जाइट, अगर लैटरल में होता तो क्या, प्लीरोन, ठीक है। तो कह सकते हैं बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन, ठीक है। और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन क्या होता है ना, समय समय पर ये निकलते रहता है, ठीक है, छोड़ते रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज माउल्टिंग,
और एक डाइसिस बताए थे। द फेनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ दिस काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज नोन एज माउल्टिंग और एक्डाइसिस। ठीक है, तो ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन के बने होते हैं। ठीक है, और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन अंडरगोज क्या, इट अंडरगोज एक्डाइसिस। ठीक है, इट अंडरगोज एक्डाइसिस, तो सीधे लिख दे रहे हैं क्या, इट अंडरगोज एक्डाइसिस। ठीक है, और ये डाइसिस और क्या कहते हैं, इसी को माउल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और ये कॉकरोच में माउल्टिंग कितने बार करता है, ठीक है, तो कितने बार करता है, तो ये कॉकरोच आपके एनसीईआरटी में भी है 13 माउल्टिंग। एक डाइसिस मींस माउल्टिंग, तो 13 माउल्टिंग इन कॉकरोच। ठीक है, तो 6 से 10 होता है, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में दिया है याद रखेंगे, देता है कि कॉकरोच अंडरगोज हाउ मेनी माउल्टिंग, 13 माउल्टिंग इन कॉकरोच होते हैं। तो 13 बार ये माउल्टिंग करता है इन ऑर्डर टू ग्रो इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट तो इनका बॉडी देखेंगे, बॉडी इज, ठीक है, मोस्टली, तो इनका बॉडी देखेंगे तो मोस्टली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, 3 रीजन्स में बटे हुए हैं। ठीक है, 3 रीजन्स, कौन कौन से 3 रीजन्स हैं, तो 3 रीजन्स जो है इनको कहते हैं हेड। ठीक है, कौन कौन सा है, हेड लिख दे रहे हैं यहां पर, 3 रीजन्स आर हेड। ठीक है, सेकेंड इज थॉरेक्स, कॉकरोच में देखेंगे तो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन देखे थे, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, लेकिन कुछ में तो कह सकते हैं बॉडी इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, मोस्टली 3 रीजन्स। ठीक है, कौन कौन सा, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, लेकिन यहां पर हेड और थॉरेक्स, कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोडा है जिसमें कि हेड एंड थॉरेक्स फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सम, यहां लिख दे रहे हैं सम ऑफ देम में, ठीक है, क्या होता है कि हेड और, यहां पर देखेंगे हेड और थॉरेक्स, ये दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्यूज, टू फॉर्म, इसको हम कहते हैं सिफेलोथॉरेक्स। क्या कहते हैं, सिफेलो। ठीक है, थॉरेक्स, CPHLOTHORAX, तो थॉरेक्स, सिफेलो मतलब होता है, सिफेलो मींस हेड, तो हेड और थॉरेक्स फ्यूज है, तो कुछ में ये क्या हो गया, ये फ्यूज होके सिफेलोथॉरेक्स बना देते हैं। ठीक है, और इधर कर दे, थर्ड इज एब्डोमेन, तो सिफेलोथॉरेक्स, हेड एंड थॉरेक्स इज फ्यूज टू फॉर्म सिफेलोथॉरेक्स। ठीक है, और इसी सिफेलोथॉरेक्स को हम एक नाम करते हैं प्रोसोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोसोमा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हेड और थॉरेक्स जो है फ्यूज होके क्या बना देता है उसको, सिफेलोथॉरेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसोमा। ठीक है, और एब्डोमेन दूसरा है ना, और दूसरा एब्डोमेन। ठीक है, तो ये क्या का बना हुआ है, डिवाइडेड इनटू, किसी में हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, जैसे कॉकरोच वगैरह हम देखेंगे, लेकिन कुछ स्कॉर्पियन देखेंगे, बिच्छू इसी में आता है। ठीक है, तो स्कॉर्पियन में देखेंगे उसमें हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन नहीं है, उसमें हेड और थॉरेक्स फ्यूज होकर क्या बना दिया है, सिफेलोथॉरेक्स और प्रोसोमा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंड दूसरा जो है एब्डोमेन ही रह गया है, एंड एब्डोमेन, एंड दैट एब्डोमेन इज नोन एज, उसको ओपिस्थो, OPISTHO सोमा, क्या कहते हैं, ओपिस्थोसोमा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड हैं जिनमें की बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथॉरेक्स एंड एब्डोमेन, दैट इज प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज ऑल अबाउट बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये आपका हो गया दिस। नेक्स्ट इज यू विल सी सीलोम। ठीक है, तो सीलोम देखते हैं, दैट इज सीलोम। ठीक है, तो सीलोम, ठीक है, सीलोम, तो सीलोम जो देखे थे, ठीक है, तो सीलोम फर्स्ट टाइम जो है ट्रू सीलोम आ चुका था इससे पहले, दैट इज अनिलिडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा यहां पर देखेंगे ट्रू सीलोम होता है, और ये सीलोम कैसा होता है, साइजोसील, इट इज साइजोसील। ठीक है, सीलोम इज ट्रू साइजोसील एंड इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। अब ये साइजोसील होता क्या है, ये जो है ना ऐसे है, इसके पूरे बॉडी में सीलोम है,
ठीक है, पूरे बॉडी में सीलोम है, लेकिन ये सीलोम क्या है, ये देखेंगे लार्ज होते हैं बहुत जगह, ज्यादातर लार्ज होते हैं रिमेनिंग में पार्ट में ऑफ बॉडी में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कि सीलोम रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही कम होते हैं सीलोम, ठीक है। तो सीलोम याद रखेंगे, सीलोम, ठीक है। इसके बाद इन रिड्यूस्ड फॉर्म, इन रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, अराउंड कहां पर याद रखना है, तो सीलोम इज फाउंड इन रिड्यूस्ड फॉर्म अराउंड कहां पर, तो याद रखना है दो जगह, ठीक है। एक कह सकते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो भी है उसके चारों तरफ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो भी है उसके चारों तरफ देखेंगे ना राउंड, वहां पर सीलोम जो होगा वहां पर क्या हो गया, वो रिड्यूस होगा, ठीक है। उसी तरह देखेंगे दैट इज गोनैड्स है, तो गोनैड्स के आसपास जो भी है टेस्टिस ओवरी उसके आसपास देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, ये सीलोम है लेकिन क्या है, काफी रिड्यूस्ड है, छोटा है, ठीक है। तो जो जगह याद रखेंगे साइजोसील है, ठीक है, एंड दैट सीलोम इज रिड्यूस्ड वेयर अराउंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड दैट इज गोनैड्स, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के चारों तरफ जो सीलोम है उसको हम कहते हैं नेफ्रोसील। नेफ्रॉन याद है ना, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन से याद रखिएगा नेफ्रोसील, ठीक है। उसी तरह गोनैड्स के चारों तरफ जो रिड्यूस्ड साइजोसीलोम है इट इज नोन एज गोनोसील, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि साइजोसील ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट एंड दैट सीलोम ट्रू सीलोम इज रिड्यूस्ड अराउंड गोनैड्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब गोनोसील और नेफ्रोसील रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। रिमेनिंग बॉडी में जो बच गए, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, रिमेनिंग बॉडी कैविटी, ठीक है, और भी तो बॉडी कैविटी है, तो रिमेनिंग बॉडी कैविटी, ठीक है, जो होते हैं इज लार्ज, बड़ा होते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटी इज लार्ज एंड फिल्ड विथ वाटर एंड इज फिल्ड विथ, ठीक है, कलरलेस ब्लड, और भरा होता है क्या से, कलरलेस ब्लड इसमें होता है। तो अर्थ्रोपोडा के कॉकरोच में देखे थे हेमोग्लोबिन वगैरह ये सब, क्या इसमें देखे थे हेमोग्लोबिन वगैरह क्या है, रेड कलर का होता है, नहीं होता, इसलिए क्या कलरलेस ब्लड था, उसको क्या कहते थे, हीमोलिम्फ कहते थे कलरलेस ब्लड को, ठीक है। तो रिमेनिंग बॉडी कैविटी इज लार्ज एंड इज फिल्ड विथ कलरलेस ब्लड कॉल्ड, और उस कलरलेस ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। तो रिमेनिंग बॉडी कैविटी इज लार्ज एंड फिल्ड विथ कलरलेस ब्लड कॉल्ड हीमोलिम्फ, और ये हीमोलिम्फ से भरा हुआ है ना, इसीलिए उस लार्ज कैविटी को क्या कहेंगे, दैट लार्ज कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी विच इज फिल्ड विथ हेमोलिम्फ इज नोन एज हीमोसील, क्या कहेंगे इसको, हीमोसील। तो हम कह सकते हैं हीमोसील, ये कैविटी जो साइजोसील होता है उसको हम क्या कहेंगे, हीमोसील कहेंगे, और इसी हीमोसील में क्या होगा, कलरलेस ब्लड भरा हुआ है। उसी तरह गोनैड्स के चारों तरफ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के चारों तरफ होगा नेफ्रोसील और गोनोसील, ठीक है। तो हीमोसील, गोनोसील, नेफ्रोसील, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, बॉडी कैविटी, ठीक है, ये हो गया सीलोम, ठीक है। सीलोम के बाद हम देखेंगे दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन ही टॉपिक हम लिखते हैं, जो लिखते आए हैं ताकि हमें याद रहेगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल लिखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, तो इसमें कैसा होता है, ठीक है, ब्लाइंड सेक्ट तो होता नहीं है, कौन सा होता था, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है, इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ठीक है। अब ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, दैट इज कंप्लीट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट कहने का मतलब क्या हुआ, माउथ एंड एनस दोनों के दोनों होंगे, ठीक है, माउथ भी होगा और एनस भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सीलोम हो गया, कैसा याद रखना है, साइजोसीलोम होगा। न्यूट्रिशन में याद रखना है कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज माउथ एंड एनस। अब ये इंसेक्ट्स, इसमें क्या होगा, इसमें इंसेक्ट्स आएंगे ना, तो इंसेक्ट जो होते हैं उनमें माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। इंसेक्ट्स का माउथ पार्ट अगर देखेंगे, कॉकरोच का माउथ पार्ट हम देखे थे, तो उसमें क्या होता था, मैंडिबल्स होता था, मैक्सिला, अब ऊपर क्या होता था,
लैब्रम होता था, नीचे लैबियम होता था, लैटरल साइड में क्या होता था, दैट इज मैंडिबल, और क्या होता था, मैक्सिला। तो ये माउथ पार्ट्स देखेंगे ना, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, हनी भी देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हाउस फ्लाई देखेंगे, ठीक है, बटरफ्लाई देखेंगे, कॉकरोच देखेंगे, ग्रास हॉपर देखेंगे, सभी में माउथ पार्ट्स सेम होते हैं, ठीक है, जितने भी थे, ठीक है, लेकिन फंक्शन सबका क्या है, डिफरेंट, ठीक है। कोई है खाना को बीटिंग करने के लिए, तोड़ने के लिए, कोई चबाने के लिए है, ठीक है, कोई ऐसा होता है माउथ पार्ट जो कि पियर्स करने के लिए और सक करने के लिए, जैसे फीमेल मॉस्किटो होती है, क्या करती है, वो अपने माउथ पार्ट्स को इंसर्ट करती है बॉडी में, पियर्स और सक कर ली खून को, ठीक है, उस तरह। किसी में स्पोंजिंग टाइप होता है, साइफोनिंग टाइप, डिफरेंट, मतलब माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स जो देखेंगे, तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, माउथ है ना यहाँ, तो माउथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा देख ले, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो देखेंगे सभी के सभी, ठीक है, स्टडी अगर करेंगे तो सेम चीज के बने होते हैं, लैब्रम, नीचे वाला लैबियम, मैक्सिला एंड मैंडिबल्स, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या होगा, सेम, होमो मतलब सेम और लोगस मतलब स्टडी, सेम स्टडी मतलब सेम चीज के बने हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स क्या है, दे रिप्रेजेंट बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो लिख लिया माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ किसका, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। और इस फेनोमेना को क्या कहेंगे, होमोलोगी, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन मतलब कहते हैं कि सेम स्टडी, होमो मीन सेम, स्टडी तो सेम स्टडी, सिमिलर स्टडी, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, बट डिफरेंट क्या, डिफरेंट फंक्शन। तो सभी के माउथ पार्ट्स के स्टडी सेम है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल माउथ पार्ट्स, डिफरेंट माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, ये है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि अब ये माउथ पार्ट्स जो है तरह तरह के होते हैं माउथ पार्ट्स, तो ये कुछ आप याद रख सकते हैं, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच हम पढ़े थे, उसमें कैसा था, बीटिंग एंड चीविंग टाइप लिखवाए थे, ठीक है, तो उनमें कैसा होता है, बीटिंग एंड चीविंग टाइप, ठीक है। तो माउथ पार्ट्स कैसा है, बीटिंग एंड चीविंग टाइप, ठीक है, तो ये बीटिंग एंड चीविंग टाइप, ठीक है। उसी तरह दूसरा, ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो ये कहां पर होता है, ये देखेंगे कॉकरोच में, कहां पर, कॉकरोच, ठीक है। उसी तरह ग्रास हॉपर, उनमें कॉकरोच का मतलब पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, तो पेरिप्लानेटा में, ठीक है। उसी तरह देखेंगे चीविंग एंड लैपिंग टाइप होते हैं कुछ में, चीविंग एंड लैपिंग टाइप, ठीक है, ठीक है। तो ये कहां पर होंगे चीविंग एंड लैपिंग टाइप, तो याद रखेंगे हनी बी में, हनी बी, ठीक है, मधुमक्खी जो कहते हैं, चीविंग एंड लैपिंग टाइप। उसी तरह देखेंगे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, क्या होगा, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो नाम से लग रहा है ये क्या करेंगे, इन माउथ पार्ट ये इंसर्ट करेंगे स्किन में और क्या होगा, खून को चूसेंगे, जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप कहां पर होगा, इट इज प्रेजेंट इन मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी, ठीक है, मॉस्किटो में भी क्या होगा, वी विल सी इन मॉस्किटो ऑल्सो, इसमें फीमेल में, ठीक है, मेल में नहीं होता है। अगर मेल मॉस्किटो में पूछेंगे कैसा माउथ पार्ट्स होगा, तो आपको सिर्फ क्या कहना है, दैट इज पियर्सिंग नहीं होता है, सकिंग कहना है, क्या कहना है, सकिंग टाइप, ठीक है। जैसे कि मेल होता है ना, तो वो क्या करेगा ना, वो पॉलन ग्रेन्स वगैरह को सक करता है, ठीक है, जैसे कोई मेल बी है, ठीक है, मेल, तो वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को सक करता है, लेकिन पियर्स नहीं करता। फीमेल में अपैरेटस होता है जो कि क्या करता है, पियर्स करता है और फिर सक कर लेता है। तो याद रखेंगे, याद रखेंगे, दैट इज कॉकरोच में बीटिंग एंड चीविंग टाइप, ठीक है, बीटिंग एंड चीविंग टाइप इन कॉकरोच, ठीक है। उसी तरह चीविंग एंड लैपिंग टाइप हनी बी, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप
मॉस्किटो में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दैट इज याद रखना है स्पोंजिंग टाइप, स्पोंजिंग, SPONGING, स्पोंजिंग टाइप। और ये स्पोंजिंग टाइप कहां पर होगा, ठीक है। तो स्पोंजिंग जो है याद रखना है हाउस फ्लाई में, कहां पर, हाउस फ्लाई, मक्खी, ठीक है। और एक और याद रख सकते हैं दैट इज साइफोनिंग टाइप। कौन सा टाइप, साइफोनिंग टाइप। तो साइफोनिंग टाइप कहां पर होगा, साइफन, मतलब उसमें जो भी माउथ पार्ट्स है वो क्या बना दे रहा है, साइफन एक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है, साइफन, ठीक है। तो साइफोनिंग टाइप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो कह सकते कॉकरोच में, कॉकरोच का इसका नाम भी लिख लें, दैट इज कॉकरोच का क्या हो गया, पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा। हनीबी में, हनीबी को क्या कहते हैं, एपिस कहते हैं स्पीसीज, ठीक है। एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, तरह तरह के होते हैं, एपिस डोरसाटा, ठीक है। तो तरह तरह का पढ़ेंगे। मॉस्किटो, तो मॉस्किटो में क्या हो गया, क्यूलेक्स हो सकता है, एनाफेलस हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। हाउस फ्लाई को क्या कहते हैं, मस्का, ठीक है। तो मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का याद रखिएगा। तो मस्का में हम ऐसे पूछेंगे, मस्का में कैसा होता है माउथ पार्ट्स, हाउस फ्लाई नहीं पूछेंगे, तो आंसर विल बी स्पॉन्जिंग, ठीक है। इसके बाद बटरफ्लाई, तितली, बटरफ्लाई में कैसा होता है, साइफोनिंग। और बटरफ्लाई कहने का मतलब क्या हुआ, इसका नाम क्या है साइंटिफिक नेम, पैपिलियो, PAPILIO, पैपिलियो, ठीक है। तो आपको याद रखना, इसमें क्या हो जाएगा, मॉस्किटो में कुछ लिख दें, क्यूलेक्स हो सकता है, ANOPHELES, एनाफेलेस हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, एडेज मॉस्किटो हो सकते हैं, तरह तरह के, ठीक है। तो ये याद रखना है कि माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट जो है दे रिप्रेजेंट क्या, बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, दैट इज होमोलॉगी। इन सभी का माउथ पार्ट्स क्या हैं, सेम चीज के बने हैं, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज न्यूट्रिशन और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा जो है उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्चुअली में अगर कहें ना, तो फर्स्टली डेवलप्ड इन, कहां पर, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले देख रहे हैं कि ज्यादा डेवलप नहीं है एनिलिडा में, तो फर्स्टली डेवलप्ड मेनली कह सकते हैं दिस आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन जो देखेंगे, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन जो होगा ये एक्वेटिक फॉर्म्स हो सकते हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हो सकते हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स दोनों है ना, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल में कौन सा है, एरियल मोड। तो एक्वेटिक फॉर्म्स अगर हैं पानी में, ठीक है, तो इनमें क्या होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो याद रखेंगे इनमें हो सकता है गिल्स, ठीक है, गिल्स हो सकता है, ठीक है। और इसको कहते हैं बुक गिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गिल्स और बुक गिल्स, ठीक है। उसी तरह टेरेस्ट्रियल अगर है कोई, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल है तो उनमें क्या होगा, उनमें इसको कहेंगे ट्रैकिया, क्या कहेंगे, ट्रैकिया, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं बुक लंग्स, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडा में भी गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया और बुक लंग्स, ठीक है। अब ये गिल्स जो होगा, कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, तो ये एक क्लास होता है क्रस्टासिया, क्या होता है, क्रस्टासिया, ठीक है, इसको कहते हैं क्रस्टासिया, CRUSTACEA, ठीक है। क्रस्टासिया एक क्लास है, उनमें एक्वेटिक है, ये पानी में पाए जाते हैं। तो क्रस्टासियंस आर एक्वेटिक एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा। तो ये क्रस्टासिया जो है उसमें क्या होगा, गिल्स से होगा, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, बुक गिल्स, ठीक है। तो बुक गिल्स जो है ये एक क्लास है, उसको कहेंगे मीरोस्टोमेटा, क्या कहेंगे, मीरो स्टोमेटा, ठीक है, उसमें पाया जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया जो है देखेंगे, तो ट्रैकिया इज प्रेजेंट इन वेयर, तो ये ट्रैकिया जो देखेंगे ये पाया जाता है ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया जो देखेंगे वो पाया जाएगा इंसेक्ट्स में, ठीक है। और बुक लंग्स, ये है ना बुक लंग्स।
तो ट्रैकिया जो देखेंगे वो कहां पर पाया जाता है, तो ये याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट तो कौन सा क्लास, इंसेक्ट को इंसेक्टा में रखा गया है, और हेक्सापोडा, ठीक है, हेक्सापोडा, तो इंसेक्टा और हेक्सापोडा में, ठीक है। उसी तरह बुकलंग्स है, तो इसमें जो है एक अरकनीडा होता है, अरकनीडा क्लास, और इसमें 8 लेग्स होते हैं, तो ऑक्टापोडा कहते हैं, उनमें पाया जाएगा, ठीक है, यहां बुकलंग्स, ठीक है। तो यहां पर लिखते जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स, तो क्रस्टेशिया की कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि प्रॉन, PRAWN, प्रॉन, झींगा मछली कहते हैं, इसको PLA पैल्लामोन, PALAEMON, पैल्लामोन, ठीक है। एस्ट्राकस, एस्ट्राकस इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज क्रेफिश। एस्ट्राकस को क्या कहेंगे, इसको क्रेफिश, तो यहां पर पैल्लामोन ऊपर, दिस इज पहला साइंटिफिक नेम लिखा है PLAEMON, पैल्लामोन, पैल्लामोन मतलब प्रॉन कहते हैं कॉमनली, ठीक है, झींगा मछली। एस्ट्राकस, एस्ट्राकस, तो एस्ट्राकस को क्या कहते हैं, क्रेफिश कहते हैं, तो क्रेफिश इज अ क्रस्टासियन, ठीक है। मीरोस्टोमेटा, ठीक है, तो मीरोस्टोमेटा में एग्जांपल्स जो याद रखना है, ल्यूमुलस, LIMULUS, ल्यूमुलस, ठीक है। और भी एग्जांपल्स यहाँ है, क्रैब कह सकते हैं, क्रैब सुने ना, क्रैब, इसको कहते हैं कैंसर, ठीक है, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं कैंसर, CNCR, राशि पढ़े ना, राशि कहते हैं ना, कैंसर राशि है, ठीक है, और उसमें क्या बना होगा, क्रैब का फोटो बना रहता है, तो यही है क्रैब, ठीक है। तो कैंसर क्या हो गया, दैट इज एस्ट्राकस, कैंसर क्रैब को कहते हैं, सिंपल क्रैब, ठीक है। इसके बाद हर्मिट क्रैब होता है, कौन सा क्रैब, हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब, तो हर्मिट क्रैब जो होता है उसको यूपैगरस, ठीक है, UPAGURUS, यूपैगरस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह ल्यूमुलस हो गया, ठीक है। अब यहां पर ल्यूमुलस जो होता है इसको कहते हैं किंग क्रैब कहते हैं, और हॉर्स शू क्रैब, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, क्रैब यहां भी है, क्रैब यहां भी, दोनों में गिल्स है, तो गिल्स है तो यहां पर बुक गिल्स, ठीक है। और ये क्या होता है, ल्यूमुलस को है ना लिविंग फॉसिल कहते हैं, क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो ल्यूमुलस इज नोन एज क्या, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट टुडे ऑल्सो बट विदाउट एनी एंसेस्ट्रल चेंज, ठीक है। तो विदाउट एनी एंसेस्ट्रल चेंज, तो एक एग्जांपल ल्यूमुलस में पूछ देंगे हम कि ल्यूमुलस में किस तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा, बुक गिल्स। पैल्लामोन में कौन सा, ये एस्ट्राकस में कौन सा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गिल्स फर्स्ट, दूसरा ये देख चुके। अब हम देखेंगे क्या, बुक गिल्स, ठीक है, और तीसरा जो देख रहे हैं दैट इज ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया जो है इंसेक्ट्स में, किसमें, इंसेक्ट, इंसेक्ट जितने भी होते हैं उसमें कितना लेग्स होते हैं, इंसेक्ट जितने भी है उसमें कितने लेग्स हैं, 6 लेग्स है, कितने लेग्स हैं, दे हैव 6 लेग्स। तो हेक्सा मतलब क्या हुआ, 6, हेक्सा मतलब हो गया 6, ये देखिए 6, और पोडा मतलब लेग्स, ठीक है। तो वैसे जिसमें कि 6 लेग्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स, तो इंसेक्टा, ठीक है। तो ये हेक्सापोडा और इंसेक्टा, 6 लेग्स जितने भी हैं इंसेक्ट में, सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट क्या है, 6 लेग्स, दे आर प्लेस्ड इन क्लास इंसेक्टा और हेक्सापोडा, ठीक है। लेकिन कुछ वैसे भी होते हैं, ऑक्टापोडा है, देखिए ऑक्टा और पोडा, तो ऑक्टा मतलब 8 और पोडा मतलब लेग्स, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि इनमें कितने हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, हेक्सापोडा, इंसेक्ट हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड ऑक्टापोडा, अराक्निड हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स, 4 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये हो गया। तो इंसेक्टा, तो जितने भी इंसेक्ट हैं, तो इंसेक्ट में कौन कौन सा है, कॉकरोच है, ठीक है, तो ये नहीं लिख रहे हैं हम, तो जितने भी इंसेक्ट हैं मतलब हो गया क्या, कॉकरोच हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी तो देखे थे इंसेक्ट, कॉकरोच, हनी बी, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मस्कीटो, सब के सब इंसेक्ट, ठीक है। तो ये इंसेक्ट जो देख रहे हैं उसमें क्या होगा, दैट इज ट्रैकिया। उसी तरह और भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है, ये किंग, ठीक है, किंग और हॉर्स शू क्रैब कहते हैं, इससे शू क्रैब, लिविंग फॉसिल, ठीक है।
इसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं, इसको लिख दे रहे हैं लिविंग फॉसिल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा ल्यूमिनस, किंग क्रैब, ठीक है। इंसेक्टा हो गया, ठीक है, एक दो लिख दे रहे हैं, कॉकरोच, ठीक है। और कौन कौन सा होगा, दैट इज कॉकरोच के बाद हनी बी लिख ही दे रहे हैं, इसके बाद दैट इज मॉस्किटो, इसके बाद बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड सो ऑन, हाउस फ्लाई, ठीक है, ये सब हो गया। अब यहां पर देखिए याद रखना है कि कुछ और भी हैं इसमें, ठीक है। क्लास, एक क्लास और होता है, इसको कहते हैं मीरियापोडा, क्या कहते हैं, मीरियापोडा। इस मीरियापोडा में दो डिविजन्स हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं चीलोपोडा और डिप्लोपोडा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं मीरियापोडा, MYRIA पोडा, मीरियापोडा कह सकते हैं, ठीक है। अब ये मीरियापोडा में दो आते हैं ऐसे कैटेगरी, एक को कहते हैं चीलोपोडा और डिप्लोपोडा, चीलोपोडा और डिप्लोपोडा क्लास कह सकते हैं, क्लास इंसेक्टा, क्लास चीलोपोडा, डिप्लोपोडा, ये याद रखेंगे। ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, दे आर कंबाइंडली नोन एज मीरियापोडा, ठीक है। तो इनमें, ठीक है, पाया जाता है। अब ये चीलोपोडा में एग्जांपल, ये तो एग्जांपल हो गया कॉकरोच वगैरह ये सब, लेकिन इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो चीलोपोडा में एग्जांपल एक याद रखना, सेंटीपेड, क्या कहते हैं, सेंटीपेड, ठीक है। तो सेंटीपेड है इसमें एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, सेंटीपेड। इसको कहते हैं, इसमें एक एग्जांपल है मिलीपेड, क्या कहते हैं इसको, मिलीपेड। तो मिलीपेड, सेंटीपेड, ये सब क्या है, दे आर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और वो सेंटीपेड में अगर पूछ देंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आपको बता देना है क्या, दैट इज ट्रैकिया, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, ट्रैकिया, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया ट्रैकिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेंटीपेड, मिलीपेड। इस सेंटीपेड जो है मिलीपेड, इसको साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे, जूलस कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा, ठीक है, जूलस और स्कोलोपेंड्रा, ठीक है। अभी सेंटीपेड मिलीपेड में थोड़ा सा एक अंतर यहाँ पे यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेंटीपेड मिलीपेड में पूछेगा अंतर क्या होगा इन दोनों में, तो ये याद रखिए, सेंटीपेड का मतलब ही होता है, तो इसमें चीलोपोडा, डिप्लोपोडा, मीरियापोडा है ना, तो ये अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, तो पहला तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल सेंटीपेड इसमें हो गया, इसमें मिलीपेड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सेंटीपेड, मिलीपेड। इसको कहते हैं, इसके बाद 100 लेगेड एनिमल, क्या होते हैं ये, 100 लेगेड एनिमल होते हैं, ठीक है, 100 लेगेड। और ये जो होते हैं 1000 लेगेड एनिमल, लेगेड एनिमल मतलब आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये 100 लेगेड है, ठीक है, और ये क्या है, 1000 लेगेड, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि 100 लेगेड है, 100 ही होता है और 1000 ही होता है फिक्स, ठीक है। सेंटीपेड है, सेंटीमीटर पढ़ते हैं ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो 100 होता है, तो उस तरह याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब दैट इज 100, तो इसीलिए 100 लेगेड एनिमल्स आर चीलोपोडा, ठीक है, दैट इज सेंटीपेड। और मिलीपेड कितना होता है, 1000, मिली को कहते हैं, दैट इज 1000 लेगेड, याद रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि फिक्स होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में होता है क्या, चीलोपोडा, डिप्लोपोडा क्यों नाम पड़ा है, तो ये देखिए, ये एनिमल है, मान लीजिए इनका हेड है, ये थॉरेक्स है, और फिर क्या है, एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन जो देख रहे हैं ऐसे ही, देखिए एब्डोमेन है, ये भी है ना, यहाँ देखिए, ये क्या है, थॉरेक्स है, और फिर क्या है, ये बना देते हैं, मान लेते हैं एब्डोमेन, ये है ना एब्डोमेन, जैसे बना दिया, ठीक है। तो ये सेंटीपेड क्या होता है ना, ठीक है। डिप्लोपोडा, डिप्लो मतलब डाई, डाई मतलब दो, मतलब कि हर एक एब्डोमेन से लेग्स निकलेगा ना, वॉकिंग लेग्स, तो ये कितना निकल रहा है, डिप्लो मतलब 2 पेयर्स, ठीक है, डिप्लो मतलब 2 पेयर्स, डिप्लो याद रखिएगा 2 पेयर। तो हर एक सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट से कितना निकल रहा है, इससे 2 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, इसीलिए नाम क्या पड़ गया इसका, डिप्लोपोडा, ठीक है। और चीलोपोडा में क्या होगा, एक ही निकल रहा है, अगर एब्डोमेन से निकलेगा तो 1 पेयर ऑफ लेग्स निकल रहे हैं इन ईच सेगमेंट, इसीलिए इसको क्या नाम है, डिप्लो, याद रखिएगा। 2 पेयर्स ऑफ लेग्स अराइजेस फ्रॉम इस सेगमेंट, इसमें 1 पेयर ऑफ लेग्स अराइजेस फ्रॉम ईच सेगमेंट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 100 लेगेड याद रखना है, सेंटीपेड 100 लेगेड, ठीक है, ये 1000 लेगेड, ठीक है। और भी याद रख सकते हैं, ये कार्निवर्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्निवर्स, ये क्या होते हैं,
हर्बीवर्स होते हैं। ये कार्निवर्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं? हर्बीवर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कार्निवर्स है, ये हर्बीवर्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा और भी कुछ, तो कार्निवर्स हर्बीवर्स। ठीक है, इसके बाद देखेंगे स्टिंग ग्लैंड्स होते हैं कुछ। ठीक है, इसमें देखेंगे स्टिंग ग्लैंड्स। ग्लैंड्स तो एक में होगा और इसमें क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, तो स्टिंग ग्लैंड इज प्रेजेंट, स्टिंग ग्लैंड इज एब्सेंट। अब ये प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, हार्मफुल होगा ना, स्टिंग निकालेगा, डंक मारेगा, तो इट इज हार्मफुल। और ये क्या है, ये हार्मफुल नहीं होते हैं, इट इज हार्मलेस। ठीक है, ये हार्मलेस। तो जब भी क्या है, हार्मलेस है। जब भी अगर डिप्लोपोडा को देखेंगे, मतलब क्या हुआ, मिलीपेड को देखेंगे, तो इसको टच करेंगे ना, वैसे टच करेंगे तो ये क्या करता है, ये गोल हो जाता है। जैसे ही इसको टच करेंगे ये अपने आप को गोल बना लेगा। इस तरह इसको टच करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे गोल कर देगा अपने आप को गोल, कॉइल अराउंड इटसेल्फ कर लेता है बचने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, हार्मलेस है, लेकिन ये क्या है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये सेंटीपेड मिलीपेड ये, तो आपको ये याद रखना है। इसमें अगर पूछ देंगे कि इंसेक्ट में कैसा होगा, ट्रैकिया, सेंटीपेड मिलीपेड में कैसा होगा, ट्रैकिया। ठीक है, ये डिफरेंस भी थोड़ा हो गया। मींस इसमें क्या होगा, डिप्लोपोडा में मतलब कह सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट। तो सभी में नहीं, एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, मेनली एब्डोमिनल सेगमेंट। यहां पर कितना होगा, 1 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, इसमें कितना निकलेगा, दैट इज 1 पेयर ऑफ लेग्स arises from in 1 pair of legs arises in 1 pair of legs in each segment। वो भी कौन सा, मेनली एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि चिलोपोडा में ये ऐसे ही लिख दे रहे हैं, सेंटीपेड, इसमें 100 लेगेड, ये कार्निवर्स होते हैं, इसमें स्टिंग ग्लैंड होगा और स्टिंग डंक मारेगा तो ये हार्मफुल। ये क्या हो गया, मिलीपेड, 1000 लेगेड, हर्बीवोर्स, स्टिंग ग्लैंड नहीं है, हार्मलेस। ये सिंपली क्या है, कॉइल कर जाता है। ठीक है, बुकलंग्स देखते हैं, तो बुकलंग्स में क्या होगा, एग्जांपल, तो इसमें एक क्लास आता है अरकनीडा और ऑक्टोपोडा, ऑक्टापोडा करते हैं इसमें, तो 8 लेगेड होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल हो जाएगा क्या होगा, स्कॉर्पियन आ जाएगा। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। ठीक है, तो बिच्छू इसमें आ जाएगा, स्कॉर्पियन। ठीक है, तो बिच्छू आ जाएगा, तो स्कॉर्पियन को कहते हैं बूथस। क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, इट इज नोन एज बूथस। ठीक है, और PLAMNAEUS, पैलामेनस, याद रखना है आपको, पैलामेनस आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा, पैलामेनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, साइंटिफिक नेम। पूछ देगा पैलामेनस में कैसा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो आपको ये नहीं देगा स्कॉर्पियन, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज बुकलंग्स होता है। ठीक है, बूथस। ठीक है, स्कॉर्पियन। और भी कुछ, अच्छा 1-2 चीज और याद रखेंगे, ये विविपैरस, इसके बारे में लिख दे रहे हैं, ये विविपैरस होते हैं। विविपैरस मतलब जनरली अंडा देते हैं, लेकिन ये बच्चे को सीधे डायरेक्ट दे गिव राइज टू बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये अगर खाना नहीं मिले ना तो ये अपने बच्चे को भी, जैसे अपने स्पीसीज के बच्चे को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कैनाबेलिक। तो ये कैनाबेलिक भी होते हैं। ठीक है, कैनाबेलिक, दे कैन इवन ईट देयर ओन स्पीसीज। ठीक है, when there is no food। ठीक है, तो विविपैरस मतलब ये क्या होगा, यही एक ऐसा आर्थ्रोपोडा है जो कि बच्चे को डायरेक्टली पैदा करते हैं, और सब क्या होते हैं, ओविपैरस। नेम ऑफ विविपैरस आर्थ्रोपोडा, तो ये स्कॉर्पियन है। ठीक है, ये स्कॉर्पियन। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, ये याद रखेंगे, स्कॉर्पियन। और दूसरा क्या है, बूथस। बूथस, ठीक है, सॉरी, बूथस हो गया। इसको, इसके बाद स्कॉर्पियन के बाद स्पाइडर, क्या कहेंगे, दैट इज स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर। ठीक है, तो स्पाइडर क्या हो जाएगा, स्पाइडर के बहुत इपाइरा कहते हैं, EPIRA, इपाइरा। ठीक है, और इसी को आप कह सकते हैं इपाइरा और
दैट इज आरानिया, ARANIA, आरानिया। ठीक है, स्पाइडर और आरानिया। एक और नाम है, उसको हम कहते हैं लाइकोसा, तो ये भी हो सकता है, और एक और है लाइकोसा। ठीक है, तो ये दोनों नाम कह सकते हैं, ये और लाइकोसा। तो ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं वुल्फ स्पाइडर, स्पाइडर। ठीक है, ये पायरा और आरानिया क्या होते हैं? वुल्फ स्पाइडर इसको कहते हैं। ये है हाउस स्पाइडर, तो जो घर में स्पाइडर होते हैं ना, यही है, दैट इज पायरा और आरानिया। लाइकोसा है वुल्फ स्पाइडर कहते हैं। और ये बूथस याद रखिएगा, और पैल्लामेनस, PLAMNAUS, पैल्लामेनस जो हो गया ये। ठीक है, तो ये याद रखना है स्पाइडर। और भी एग्जांपल है इसमें, कहते हैं टिक, माइट, ठीक है, इकमाइट, इकमाइट खुजली करने वाला, इचिंग कहते हैं, इचिंग, इचिंग मींस खुजली करने वाला, तो यही है इकमाइट। ठीक है, तो इसको सार्कोप्स कहते हैं, SARCOPTEX, सार्कोप्स। ठीक है, और भी है सभी का, उसका देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज माइट का आइडोडेक्स कहते हैं, आइडोडेक्स होता है। ठीक है, तो ये सब अपना देख लेंगे। तो अगर हम पूछ दें स्कॉर्पियन स्पाइडर में कैसा होगा, बुक लंग्स। ठीक है, इंसेक्ट में, सेंटीपेड मिलीपेड में ट्रैकिया। अगर पूछ दे ल्यूमिनस में, दैट इज बुक गिल्स। क्रस्टेशियंस में ये हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा ये कर दें। तो ये क्लास कौन कौन सा है? ये क्लास क्रस्टेशिया, मीरोस्टोमेटा, ठीक है, इंसेक्टा, ये ध्यान देना है, और मिरियापोडा। मिरियापोडा मतलब क्या होगा? चिलोपोडा और डिप्लोपोडा। इसके बाद इसमें अराक्निडा और ऑक्टापोडा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट